मन्नू जो ग्रेट जो लड़की है वो उसके द्वारा क्या लिखा गया है। आप सिंपल सा समझ लीजिए कि पॉसिबिलिटी तो यही है कि 376 यानी रेप के चार्ज लगे होंगे। ये बाहर से बाहर बेल कराना, बेल होना, ये बड़ा टफेस्ट काम, बड़ा मुश्किल है। ये है जो मनी मेराज है, तो उसके लिए एक बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है और मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर 376 है, रेप का है, तो ये 1 जो सेक्शन है यही सफिशिएंट है ना? प्रॉब्लम में डालने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। भाई उसको तो अब जेल में जाना ही होगा, सरेंडर तो करना होगा और सरेंडर में लंबे समय में जेल रहने के बाद ही कुछ रिलीफ मिल सकता है। हाई कोर्ट के वकील बीके कटियाल सर, इनसे जानेंगे कि जिस तरह से मुद्दा लगातार बढ़ रहा है मनी मिराज और वनु द ग्रेट का, क्योंकि सर भी लगातार मीडिया में आ रहे हैं और सर भी अपना बात को रख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि अभी मनी मिराज और वनु द ग्रेट का जो मामला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो शिवनंदन भारती सर के पास हाई कोर्ट में पहुंचे और पता चला कि गाजियाबाद से एफआईआर कर चुकी है वनु द ग्रेट। तो सर ये मामला क्या होगा सर, कैसे होगा, मतलब ये कानूनी क्या प्रक्रिया आगे बढ़ेगा सर? देखिए, एफआईआर अगर हो गया है तो ये देखना होगा कि किस नेचर में और किस सेक्शन में एफआईआर हुआ है, उसका नेचर क्या है, क्या ऑफेंस उसमें क्या बताया गया एफआईआर में, क्या मन्नू जो ग्रेट जो लड़की है वो उसके द्वारा क्या लिखा गया है। आप सिंपल सा समझ लीजिए कि पॉसिबिलिटी तो यही है कि 376 यानी रेप के चार्ज लगे होंगे। तो आप समझ लीजिए कि जब रेप के चार्ज लगे होंगे तो फिर ये बाहर से बाहर बेल कराना, बेल होना, ये बड़ा टफेस्ट काम, बड़ा मुश्किल है। बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे बाहर से बाहर बेल उसमें हो सकता है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो जिस पे आरोप लगे हैं, जो मनी मेराज है, तो उसके लिए एक बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है और मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत बड़ा मुश्किल सर। हाँ, बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो गया। 4-5 धाराएं सर लगाया गया है, हाँ, देखिए, जिसमें बात है कि 4-5 धाराएं वाली बात नहीं है। धाराएं अगर 1 भी हो, 2 भी हो, लेकिन धारा ये देखा जाता है कि किस सेक्शन में इम्पोज किया गया है, वो कौन सी धारा है। अगर 376 है, रेप का है, तो ये 1 जो सेक्शन है यही सफिशिएंट है ना? प्रॉब्लम में डालने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि जो लड़का जो है कि जो मनी मेराज पे जिस पे आरोप लगा है, जिसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि भाई उसको तो अब जेल में जाना ही होगा, है ना? बाहर से बाहर कोई उपाय नहीं है। मुझे लगता है कि 1% अलग बातें हो सकती है कि कोर्ट में इस तरह के होते हैं, लेकिन इस तरह के आरोपों में आप समझ लीजिए कि सरेंडर तो करना होगा और सरेंडर में लंबे समय में जेल रहने के बाद ही कुछ रिलीफ मिल सकता है। जो एफआईआर हुआ है ये मामला बिहार का है, लेकिन एफआईआर गाजियाबाद के थाने हुआ है। सर ये कहाँ तक सही है? देखिए, चूँकि जो प्रोविजंस है कि एफआईआर, है ना? आप एफआईआर आप देश के किसी भी कोना में आप कर सकते हैं। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस जो कहता है, लॉ यही कहता है कि अगर आपके साथ यहाँ पे पटना में मारपीट हुआ है, पटना के किस थाने में आप रह रहे थे, उसके जुरिडिक्शन में रह रहे थे, मान लीजिए कंकड़बाग में आप रह रहे हैं, तो कंकड़बाग में आप एफआईआर थाना में जाकर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आपको थ्रेटन लग रहा है कि हमको थ्रेट किया जा रहा है, आप वहाँ से हट गए हैं, तो फिर आप 0 एफआईआर जो होता है, 0 एफआईआर का भी प्रोविजंस है, वो कहीं भी आप एफआईआर करवा सकते हैं, किसी भी थाने में। हाँ, अगर उस थाने को लगेगा कि ये मामला यहाँ का नहीं है, तो इस मामले को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, जहाँ आपका जुरिडिक्शन बनता है, जहाँ पे इस तरह का क्राइम, है ना, कि कॉज हुआ है। और ये महिलाओं के लिए खासकर ये प्रोविजंस है कि अगर महिला कहीं भी एफआईआर करवाती है, जिसके साथ जो विक्टिम्स है, जिसके साथ रेप हुआ है, तो किसी भी थाने में कर सकती हैं। वहाँ से फिर इसको ट्रांसफ़र ऐसा लगेगा तो वहाँ से जो है एसएचओ जो है उसको जाँच करके उसको ट्रांसफ़र फॉरवर्डेड कर देता है टू अनदर जो पुलिस स्टेशन है, जो जुरिडिक्शन में जहाँ पड़ रहा, वहाँ पे इसको फॉरवर्डेड कर दिया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गाज़ियाबाद में हुआ है, तो जहाँ का ये मामला है, वहाँ से इसको भेज दिया जाएगा, अगर लगेगा तब। लेकिन सर गाजियाबाद में जो वनु द ग्रेट के द्वारा किया गया एफआईआर वो माना जा रहा है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये ऑथेंटिक है, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आप मानते कि ये सही है एफआईआर? आप तो देखिए, अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या वहाँ पे मैं था? और अगर हम वहाँ पे कोई है, कोई विटनेस है, तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी, है ना? तो देखिए, सिंपल सा समझ लीजिए, जब भी किसी पे आरोप लगता है, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम होता है। तो अब पुलिस डिपार्टमेंट जो है कि काम इन्वेस्टिगेशन करेगी, पता लगेगा, मेडिकल्स हो गए, तमाम तरह की जो जाँच होगी, जो भी एविडेंस उनको लगेगा वो कलेक्ट करेंगे और वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। तो अब ये देखिए कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस कितनी ईमानदारी से इसको इन्वेस्टिगेट करती है। सर अगर ये पता
कैसे चलेगा? आखिर ये फर्जी एफआईआर भी हो सकता है किसी के द्वारा? देखिए ये फर्जी एफआईआर अब तो पुलिस जांच में ही बताएगी ना। तो सर कैसे हो सकता है फर्जी एफआईआर सर? देखिए ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? फर्जी केस नहीं होते क्या? फर्जी एफआईआर नहीं तो होते? ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए? अब क्या मैटर है नहीं मैटर, ये तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही ना आपको हम बता सकते हैं, या पुलिस आपको बताएगी, जी। है ना? या फिर अदालत में मैटर जाएगा तो फिर अदालत में देखा जाएगा कि क्या मैटर है, नहीं मैटर है ना? सर हिंदू मुस्लिम भी बात आ रहा है, मनी मेराज कहते हैं आप अलग समाज के हो, हम अलग समाज के हैं, शादी कैसे करेंगे? तो इस पर कैसे, देखिए क्या आप कोई कानून है ये कि सिंपल सा समझ लीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, या कोई भी अनदर कास्ट हो या अनदर रिलीजन्स हो, आपका मर्जी है। ये राइट टू लाइफ जो है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 21 आप पढ़िएगा। तो आप किससे शादी करना है, आपको क्या खाना है, नहीं खाना है, ये आपकी मर्जी है, आप तय करेंगे ना। तो हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। अब ये विवाद हुआ है तब इसको हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदू मुसलमान के एंगल देने से ये कोई पॉलिटिकली मंच तो है नहीं। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, न्यायालय का मामला है, पुलिस का मामला है। आप हिंदू मुसलमान कितना भी करते रहिए, जो लॉ है, जो प्रोविजंस है, उसी प्रोविजन में एफआईआर दर्ज होगा और उसी के अकॉर्डिंग है कि कार्रवाई भी होगी, इन्वेस्टिगेशंस होगा और वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी। तो ये पॉलिटिकल मंच कोई नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा सज़ा हो जाएगा, आप जेल से छूटिएगा नहीं। इस तरह की जो भी बातें हैं सब फर्जी बातें हैं। सर अगर वनु द ग्रेट एफआईआर करी है या करती है तो कितना बड़ा सजा होने वाला है? हाँ, देखिए रेप के मनी मेराज के लिए क्या होने वाला है? महाराज के लिए या कोई भी व्यक्ति के लिए तो मुश्किल तो है ही। जब मुश्किल है? हाँ, रेप के सर साथ पॉक्सो वगैरह तो नहीं लगाया गया? पॉक्सो तो ये आप समझ लीजिए कि पॉक्सो में लोग सुनते थे हाँ, कि लाइफ 18 खराब हो जाता है। से लेस देन माने 80 से नीचे होनी चाहिए। तो 18 से नीचे रहेगा तभी ना पॉक्सो लगेगा। लेकिन सर 18 प्लस जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो क्या? हाँ, तो ऐसे में तो वो रेप, अब रेप का ही धारा उसमें लगा होगा, है ना? तो ये पॉक्सो का कोई मैटर ही नहीं है। सर आप रोशन रोय किरण सिंह के समय भी आप काफी चर्चा में थे, लेकिन वनु द ग्रेट और मनी मिराज, क्या सर ये मामला उसी टाइप आप देखते हैं? नहीं, ये थोड़ा-सा अलग है क्योंकि वो पॉस्को का मामला था और ये मामला है कि रेप का मामला है। वो थोड़ा सीरियस ऑफेंसेस दोनों सीरियस हैं, है ना? लेकिन वो थोड़ा-सा सीरियस ऑफेंसेस इसलिए है कि है ना कि वो माइनर्स के साथ, वो पॉक्सो जो तो है कि वो माइनर्स गर्ल्स के साथ लगता है। तो ये दोनों थोड़ा-सा डिफरेंस है। सर आप मतलब कानून का जानकार हैं और आप इन चीज़ से रिलेटेड हैं। सर लड़कियों को ऐसा संविधान में प्रावधान है कि आसानी से लड़कों को फंसा देना है? नहीं, देखिए आसानी से प्रावधान नहीं है। अगर क्योंकि किसी को बिना उनके मर्ज़ी से तो भी लड़का कुछ हाँ, नहीं करता है। बिल्कुल ये अभी वही तो मैंने कहा कि अभी तो जाँच की बात है और दूसरी बात समझिए कि अगर कोई भी इस तरह के कानून का मिसयूज़ करती है, तो कानून में ये भी प्रावधान है प्रोविज़न्स है कि जब इस तरह के मामले में अगर वो इन्वेस्टिगेशन में ख़त्म हो जाते हैं, क्लीन चिट उनको मिल जाता है, तो फिर तो लड़की प्रॉब्लम में आएगी। फिर तो लड़की को घसीटा जाएगा, ठीक है ना? कानून का ये मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को गलत मुकदमे में फँसा दीजिए, आप उसको हैरेस कीजिए। अगर आप ये गलत मुकदमा साबित हो जाता है, तो फिर तो लड़की के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आपका क्या संदेश रहेगा, मतलब जो सोशल मीडिया पे या जो पॉपुलर लोग हैं उन्हीं के साथ ऐसे घटने होते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए और आजकल किसी का कोई कैरेक्टर नहीं रह गया है और सोशल मीडिया का ज़माना है, कब लोगों को बदनाम किया जाएगा, कब क्या किया जाएगा, डिफेम कर दिया जाएगा, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। ख़ासकर इस इंडस्ट्रीज़ में तो काफ़ी गंदगी भरा है ही, कब किस पे आरोप लग जाएँगे, नहीं लग जाएँगे और किसी भी फ़ील्ड में कभी भी आरोप किसी पे लगाया जा सकता है, तो लोगों को खुद से अवेयर होना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच सर। बाकी देखिए हमारे साथ बीके कटियाल सर थे और बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने बात किया। बाकी भरों के कमेंट कीजिए मनु द ग्रेट और मनी मिराज के बारे में। बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और फैमिली का। जय हिंद, वंदे मातरम।